देखो भाई, हम अपने को शरीर से ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। तो अशुभ क्रिया होती है तो अपने को अशुभ, शुभ क्रिया होती है तो शुभ, और शुद्ध क्रिया का कुछ पता ही नहीं अपने को, शुद्ध क्रिया किसकी होती है। तो अपन क्या करते हैं, मैंने देखा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम उसे अपन पाप मानते हैं, ठीक है, ध्यान देना। और दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणाम इसे अपन पुण्य मानते हैं। अब आगे चलो, तीसरी कैटेगरी मैंने खड़ी करी है, त्याग व्रत के परिणाम को धर्म मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, पकड़ में आया कि नहीं आया। जैसे बजसेन जी दान कर रहे हैं तो बजसेन जी दानी, और बजसेन जी त्याग कर दिया, ये कुएं का पौधे धर्मात्मा। आप समझ गए, पकड़ में आई। आप अपन बजसेन जी, लोग सोचते कि ब्रजशील संयम अपन ने एक खाते में जमा, अपन ने एक में नहीं कर रखे। अपन ने ब्रजशील संयम को पुण्य नहीं माना, अपन ने ब्रजशील संयम को धर्म माना। अपन ने पुण्य कब तक माना कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं मंदिर में दान दे रहा हूँ, मैं किसी गरीब को चादर दे रहा हूँ, कंबल, ये तो माना हमने पुण्य। समझ में आया। और जैसे ही हमने त्याग करा, ये हमने धर्म माना। माने हमने जड़ की क्रिया से ही पुण्य, जड़ की क्रिया से ही पाप, और जड़ की क्रिया से ही धर्म माना। बोलो आत्मा हमारा कहाँ आया, इन तीन चीजों के बीच में आत्मा कहाँ है, रमेश जी बताओ। और सुनो, आत्मा है नहीं और धर्म आत्मा के आश्रय से है, और आत्मा का पता नहीं आपको। बोलो कैसे होगा। तो आप समझ गए, तीन चीजें समझ गए गहराई से। आपको अंदर में, वो जो नियम पे बोल रहा था, नियम लिखा, आप भूमिका के अनुसार जो आपके योग्य भूमिका वो नियम लेना, नियम का लालच मत करना। समझ में आया, बिल्कुल लालच नहीं करना।